हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे C++ के सीरीज का 7 लेक्चर का पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर के आगे स्ट्रक्चर क्या होता है। इसको पिछले लेक्चर में मैंने देख लिया, उसके बारे में बहुत कुछ। अब जानते हैं स्ट्रक्चर के और आगे। बस ये हमारा स्ट्रक्चर का लास्ट लेक्चर होगा, इसके आगे हम दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और आगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्या। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जानेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एन एक्सेस स्पेसिफायर इज अ डिफाइनिंग कोड एलिमेंट दैट कैन डिटरमाइन विच एलिमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आर अलाउड टू एक्सेस अ स्पेसिफिक वेरिएबल टू और अदर पीस ऑफ डेटा। इसका क्या मतलब होता है? C++ लैंग्वेज में क्लास या स्ट्रक्चर के लिए 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। या स्पेसिफायर या डिफाइन करता है कि कैसे हम क्लास के मेंबर को या स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे हम किसी भी क्लास के मेंबर को उस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम क्लास का कंसेप्ट आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर के अंदर ही एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में जानेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर मेजरली तीन प्रकार के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है। पब्लिक कीवर्ड की मदद से हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बनाते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? ये किसी भी क्लास या स्ट्रक्चर के मेंबर को पब्लिकली डिक्लेयर करता है और इस क्लास को मेंबर को किसी दूसरे क्लास भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक स्ट्रक्चर बनाए और दूसरा स्ट्रक्चर भी वो मेंबर को मतलब कि डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। लेकिन प्राइवेट स्पेसिफायर अगर हम बनाएंगे तो उसे कोई और स्ट्रक्चर एक्सेस नहीं करेगा। वो मेंबर फंक्शन, वही स्ट्रक्चर का ही मेंबर फंक्शन उसको एक्सेस करेगा जिस स्ट्रक्चर में प्राइवेट कीवर्ड की मदद से हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर बनाए हैं। प्रोटेक्टेड का कंसेप्ट हम इनहेरिटेंस में देखेंगे। प्रोटेक्टेड भी एक्सेस स्पेसिफायर का कंसेप्ट इनहेरिटेंस में देखेंगे। ये जब एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। जिस क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट होती है उसे बेस क्लास कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। प्रोटेक्टेड कीवर्ड की मदद से हम कैसे एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे। ठीक है। डेटा हाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइन है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटा हाइडिंग की मदद से ही हम एक्सेस मॉडिफायर या एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से ही हम डेटा हाइडिंग का यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर हेल्प इट आल्सो नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर। तो डेटा हाइडिंग होता क्या है? C++ में डेटा हाइडिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तकनीक है जिसके द्वारा एक ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त डेटा मेंबर को, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर की डिटेल्स को हाइड कर दिया जाता है। यानी कि हम प्रोग्राम में बताते हैं कि कौन सा वेरिएबल को एक्सेस करना अलाउ है, मतलब कि रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं वेरिएबल में कि किसे हम प्रोग्राम के बाहर एक्सेस कर सकते, फंक्शन के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, मेन से एक्सेस कर सकते हैं या मेन से एक्सेस नहीं कर सकते। ये सब बताने का रूल रेगुलेशन डेटा हाइडिंग में ही होता है। डेटा हाइडिंग से ही पता चला छिपाना। यानी कि एक्सेस मॉडिफायर की मदद से हम कीवर्ड है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, जो 3 टाइप्स के एक्सेस मॉडिफायर इन C++, उसकी हेल्प से हम वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा वेरिएबल हमारा बाहर से एक्सेस होगा, कौन सा फंक्शन हमारा बाहर से एक्सेस होगा या नहीं होगा। मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम सब उसी से होता है। डेटा हाइडिंग के दौरान क्लास मेंबर को एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रोग्राम के जरिए हम देखते हैं कि कैसे होगा। मेरा ये पिछला ही प्रोग्राम है। अगर हम चाहें डेटा को सिक्योर करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं कि हमारा डेटा करप्ट ना हो जाए। ठीक है, कि हमारा डेटा, जैसे कि हम एम्प्लॉय आईडी में अगर माइनस वैल्यू डाल दिए तो ये वैल्यू रूल के खिलाफ है। एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू माइनस हो ही नहीं सकती, नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हम इनपुट फंक्शन में ही एक कंडीशन लगा देंगे, एम्प्लॉय आईडी <0 और एम्प्लॉय आईडी बराबर माइनस एम्प्लॉय आईडी। यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी आप डालिएगा तो वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, पर अगर हमारा बड़ा टीम मेंबर में एक प्रोजेक्ट काम कर रहा है, स्ट्रक्चर की बॉडी कोई और मेंबर बना रहा है और मेन की बॉडी कोई और मेंबर बना रहा है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव वैल्यू नहीं डालना है? उसे कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर में क्या डिफाइन है, फंक्शन में क्या डिफाइन है? तो उससे अगर मान लिया गलती हो गया कि वो डाल दिया, तो अगर एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू डाल दिया E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी
इक्वल टू -100। तो ये माइनस चला जाएगा, ये रूल के खिलाफ है, ये हमें नहीं जाना चाहिए था। हम जान रहे हैं कि ये माइनस में आईडी नहीं जाना है, तो इसके लिए ये बाहर से एक्सेस ना करे, ये एम्प्लॉय आईडी को बाहर से एक्सेस नहीं करे, ये वेरिएबल को कोई बाहर से एक्सेस ना करे। इस पर हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ये जो स्ट्रक्चर के बॉडी के अंदर जो फंक्शन है वही इसको एक्सेस कर सकता है, कोई अदर मेन फंक्शन के अंदर कोई ये मेंबर ऑफ वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। यानी कि डेटा सिक्योर करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करते हैं। हम इसकी हेल्प से किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड जो अभी बताए, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, उसकी मदद से हम बना सकते हैं कि हमारा डेटा एक्सेस ना हो। अगर हम इसे प्राइवेट बना दें, प्राइवेट कीवर्ड की हेल्प से अगर हम ये वेरिएबल को प्राइवेट बना दें, प्राइवेट कोलोन डाल के ऐसे इसका लिखने का सिंटेक्स, अगर हम इसे प्राइवेट बना दें तो हमारा मेंबर ऑफ वेरिएबल और मेंबर ऑफ फंक्शन सारा प्राइवेट बन जाएगा। यानी कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी जो भी वेरिएबल है सारे प्राइवेट, इनपुट भी प्राइवेट बन जाएगा, डिस्प्ले भी प्राइवेट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एरर आएगा, ये तीनों प्राइवेट है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। बट हम खाली चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को कोई एक्सेस ना कर सके, एम्प्लॉय आईडी का डेटा हम इनपुट फंक्शन के थ्रू ही यूजर से डलवाए, कोई बाहर से एक्सेस ना करे। तो इसके लिए हमें फंक्शन को पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक बनाएंगे तो आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर, आउटसाइड ऑफ द क्लास इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ये फंक्शन, ये प्रोग्राम को भी रन कराएंगे तो आएगा एरर, क्योंकि ये हमारा प्राइवेट बना हुआ है और हम इसे बाहर से एक्सेस करें। देखिए आप लोगों को करके दिखाते हैं, कंपाइल आया एरर, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी इज प्राइवेट, तो ये एक्सेस नहीं कर रहा है। तो इसे हम अब एरर नहीं आएगा। इसकी मदद से हम अपने डेटा को करप्ट होने से बचा सकते हैं, अपना डेटा सिक्योर रहेगा और इनपुट फंक्शन के थ्रू, हम फंक्शन के थ्रू ही डेटा को इंसर्ट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। सही है। अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो क्या रन करता है, देखते हैं। और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा, क्योंकि हमारा कंडीशन लिखा हुआ है इनपुट फंक्शन के अंदर। मैंने एक कंडीशन स्टेटमेंट लगाया है। देखिए ये नेगेटिव क्या बदल गया, पॉजिटिव में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर ज़्यादा से पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल्सो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।